एक भूले हुए कस्बे के किनारे पर एक पुराना बोसीदा हवेली खड़ा था जो वहशी झाड़ियों और पेचीदा दरख्तों से घरा हुआ था। इसका शहरत एक जिनाती घर के तौर पर मकामी बच्चों में खूब मशहूर थी और भूतों और प्रासरार वाक़ियात की कहानियां बहुत सी रात देर तक कैंप फायर कहानियों में सुनाई जाती थीं। इन बच्चों में जेक भी था जो 14 साल का तजस्सुस रखने वाला और दुलेर लड़का था जिसे इन कहानियों से ज्यादा दिलचस्पी थी। खौफ नहीं। एक ठंडी खिज़ां की शाम चांदनी के हल्के से रहनुमाई में जेक ने अकेला ही जिनाती घर की तहकीकात करने का फैसला किया। एक टार्च और सैकड़ों स्नैक्स से भरा बैग उठाए वो अपनी मुहिम पर रवाना हो गया। रात की हवा ठंडी थी और जब वो घर के करीब पहुंचा, दरख्तों के दरमियान हुआ सरसराहट कर रही थी जैसे चुपके से आवाजें राज बांट रही हों। हवेली हर कदम के साथ और बड़ी होती जा रही थी। इसका सियाह साया पत्तों से भरी राह पर प्रासरार नमूने बनाता था। कदीम लकड़ी का दरवाज़ा गैर मुतवक्का तौर पर आसानी से खुल गया जो एक गर्द आलूद हाल को जाहिर करता था जिसमें जाले और उम्र की खास बो थी। जेक एक लम्हे के लिए हचकचाया। इसका दिल जोश और खौफ के माबीन धड़क रहा था। इसकी टार्च की रोशनी कमरे के अंदर फैली। दीवारों पर मध्यम तस्वीर और टूटे फूटे फर्नीचर की निशानदही करते हुए उसने घर को इसके अरूज के दिनों में तस्वुर किया जहां हुंसी और जिंदगी की गूंज थी। अब ये खामोशी और तुर्कशुदा हो गया था। जब वो हवेली के अंदर मजीद गहरा जा रहा था, दौर से नर्म टुक टुक की आवाजें सुनाई देने लगें जैसे कोई या कुछ कहना चाहता हो। जेक का हौसला हर गैर मानूस आवाज के साथ आजमाया जा रहा था, फिर भी वो आगे बढ़ता रहा, तजस्सुस और अपने हौसले को साबित करने की ख्वाहिश से पुर। अचानक इसकी टार्च की रोशनी ने सीढ़ियों के करीब एक हरकत का अक्स देखा। ये एक साया था जो अपनी मर्जी से हरकत करता और रक्स करता हुआ दिखाई देता था। इसका मुना खशक हो गया। जैक को अपनी रीढ़ की हड्डी में सर्दी का एहसास हुआ। हौसला जमा करते हुए इसने आवाज दी, क्या यहाँ कोई है? खामोशी छा गई। सिर्फ दौर दराज हुआ की आवाज थी। अपने हौसले को जमा करते हुए जेक ने सीढ़ियां चढ़ना शुरू की। क्रीकी कदम उसकी मौजूदगी को जाहिर कर रहे थे और हवा ठंडी होती जा रही थी। जब वो ऊपर हो रही थी पहुंचा, राह के आखिर में एक बंद दरवाजा खड़ा था जो बाकी दरवाजों से मुख्तलिफ था। ये ज्यादा सालिम दिखाई दे रहा था, जैसे वो उसे खोलने की दावत दे रहा हो। जैसे ही जेक ने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, वो गैर मुतवक्का तौर पर आसानी से घूम गया और एक मुतालिया जाहिर हुआ। वहाँ एक धुंधला सा वजूद जो शफाफ और जादुई था, एक धूल से ढके हुए डेस्क पर बैठा था। वो नर्म सी मुस्कुराहट के साथ दिखाई देता था और उसकी आंखों में तन्हाई की झरमट थी, न कि बद्दी की। राहत से भरपूर जेक ने समझा कि ये भूत सिर्फ घर की तन्हा रूह थी जो सहबत की आरज़ू रखती थी। भूत के साथ दोस्ती करना जेक की इस रात की महम का गैर मुतवक्का सबक बन गया जिसने खौफ की जगह को प्रासरारियत और कहानियों में बदल दिया। जिनाती घर अब इतना स्याह नहीं लग रहा था और उसके राज छिपे नहीं रह गए थे जब जेक ने अंदर की सरगोशियों के साथ एक गैर मुतवक्का रिश्ता कायम किया।